नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा हरप्रीत मोटिवेशन चैनल। हमारे इस मोटिवेशन चैनल पे हम आपको हर रोज़ नई से नई अच्छी से अच्छी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं और हम भी सुनते हैं। उस कहानी सुनने का और आपको सुनाने का हमारा यही मकसद है कि आप जब ब्राह्मण से जुड़ते हैं, ब्राह्मण से जो निकलता है, ब्राह्मण से जो बातें निकलती है वो आपको क्या सुकून देती है। सारी चिंता आप ब्राह्मण से छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी आज की ये कहानी भी आपको बहुत सुकून देने वाली है। तो लीजिए हम करते हैं जी आज की हिंदी मोटिवेशनल कहानी शुरू। तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर का बटन दबा दीजिए ताकि ये अच्छी से अच्छी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे। तो लीजिए करते हैं आज की ये कहानी शुरू, जिसका सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट है सारी चिंता आप ब्राह्मण से को सौंप दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितनी भी आपको चिंता सता रही है इसको सभी को आप ब्राह्मण को सौंप दें, आपकी पूरी की चिंता खत्म हो जाएगी। लीजिए करते हैं जी आज की जी नई वीडियो शुरू। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके काबू में नहीं है? हर रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते हो, मन्नत मांगते हो, आसमान की तरफ देखकर उम्मीद करते हो कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन सालों बीत गए और कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मांड से प्रार्थना करना तो सीखा, पर उसे आदेश देना नहीं सीखा। आज से ये बदलने वाला है। अब हम सीखेंगे प्रार्थना नहीं, आदेश देना ब्रह्मांड को। दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये कोई रहस्य नहीं, ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो सुनता है पर सिर्फ आदेशों को, स्पष्ट इरादों को। ये कोई भिखारी नहीं चाहता जो आंसू लेकर दुआ करे। ये चाहता है एक मालिक, एक निर्णायक जो कहे मुझे ये चाहिए और ये मैं लूंगा। हम सब ने बचपन से यही सीखा है, भगवान से मांगो, प्रार्थना करो, सब्र करो। पर क्या कभी किसी ने ये सिखाया कि खुद को भगवान मानो, कि ब्रह्मांड तुम्हारा नौकर है और तुम उसके मालिक, आप जो सोचते हो वही होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और आदेश नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज मैं आपको ऐसी 8 चुपचाप छुपी हुई सच्चाइयां बताने वाला हूं जो बुद्ध के सिद्धांतों से जुड़ी है, जो मन की शक्ति, कर्म की गहराई और आत्मा की हकीकत को उजागर करती है। देखो, प्रार्थना में भावनाएं होती हैं पर आदेश में विश्वास होता है। जब आप ब्रह्मांड को आदेश देते हो, आप उसके सामने डरते नहीं बल्कि कहते हो, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मैं ये चाहता हूं, अब ये होगा। ये कोई घमंड नहीं है, ये जागरूकता है। जैसे एक राजा अपने सिपाहियों से कहता है, जाओ ये काम कर दो। वो न तो डरता है न घबराता है, उसे पता है वो कौन है। अब सवाल उठता है, क्या आप भी राजा की तरह आदेश देना जानते हो या अब तक केवल मुरादें मांगते आए हो? अगर आपने आज से आदेश देना नहीं सीखा तो आप हर दिन उसी जगह अटके रहोगे जहां अब भी हो। सोचो, क्या आपको वाकई मंजूर है ये जिंदगी? हर महीने का इंतजार, हर रिश्ते में डर, हर सपना अधूरा? तो फिर चुप क्यों हो? उठो और ब्रह्मांड को सुनाओ अपनी आवाज। अब कल्पना करो वो दिन जब तुम उठोगे और कहोगे, आज मैं अपने लक्ष्य को साकार करूंगा। और दिन के अंत तक ब्रह्मांड तुम्हारे सामने सर झुकाए कहेगा, लीजिए, हुक्म की तामील हो गई। ये कोई जादू नहीं, ये रियलिटी है अगर तुम इसका फॉर्मूला समझो। आज हम सीखेंगे वो मूलभूत सिद्धांत जिससे बुद्ध, ओशो, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद और हर एक महान आत्मा ने अपने सपनों को हकीकत में बदला। ब्रह्मांड को आदेश देने के 3 स्तर होते हैं, सोच, भाव और कंपन, वाइब्रेशन। लेवल 1, सोच। आप क्या सोचते हो वो शुरुआत है, लेकिन ये सबसे कमजोर स्तर है क्योंकि सोच बदलती रहती है। लेवल 2, भावनाएं। आप कैसे महसूस करते हो, यहीं से ब्रह्मांड गंभीर होता है। लेवल 3, कंपन, वाइब्रेशन। जब आप सोचते हो, प्लस महसूस करते हो, प्लस पूरी तरह यकीन करते हो, तो आप कंपन भेजते हो। ब्रह्मांड इन्हीं कंपन को पकड़ता है। अब सोचो, अगर आपकी कंपन डर में है तो ब्रह्मांड डर के और कारण देगा। अगर आपकी कंपन आदेश में है तो ब्रह्मांड कहेगा, हुक्म सर आंखों पर। अगर तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं तो तुम्हारा जीवन भी बिखरा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार मंत्र बन जाएं तो तुम्हारी किस्मत भी घुटनों पर आ जाएगी। कभी गौर किया है, हर दिन आप हजारों बातें सोचते हो लेकिन उनमें से कोई भी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि वो विचार आदेश नहीं है, वो सिर्फ बिखरी हुई बकवास है। जब तक आपका विचार शुद्ध, एकाग्र और शक्तिशाली मंत्र नहीं बनता,
ब्रह्मांड आपकी बात न तो सुनेगा और न मानेगा। अब सवाल यह है, मन को मंत्र कैसे बनाया जाए, विचार को आदेश कैसे बनाया जाए, यही अभी सीखेंगे। जो आप सोचते हो वो ब्रह्मांड में एक तरंग छोड़ता है, लेकिन यह तरंग उतनी ही शक्तिशाली होती है जितना उसमें फोकस और भावना हो। अगर आप सोचते हो काश मुझे पैसे मिल जाए, तो ये एक दबी हुई कमजोर डर से भरी तरंग होती है। पर अगर आप सोचो पैसा मेरा है, मैं उसे आकर्षित कर रहा हूं और अब ये मेरे पास आ रहा है, हर शब्द में दृढ़ विश्वास हो, तो ये तरंग ब्रह्मांड में आग लगा देती है। मन को मंत्र में बदलने की 3 सीढ़ियां। एक, स्पष्टता। सबसे पहले अपने सोच में स्पष्टीकरण लाओ। तुम क्या चाहते हो, कब तक, कितना, क्यों। ब्रह्मांड को अस्पष्टता पसंद नहीं है। अगर आप कहते हो मुझे खुश रहना है, तो ये क्या हुआ? खुश रहना कोई ऑर्डर नहीं है, ये तो एक भावना है। अब कहो, मैं 6 महीने में एक ऐसी नौकरी चाहता हूं जिसमें मैं 1 लाख प्रति महीना कमाऊं, रचनात्मक काम करूं और फ्रीडम मिले। ये आदेश है। क्लियर, सटीक, टाइम बाउंड। 2 बेट कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अब आप एक दिन सोचकर छोड़ नहीं सकते। ये सोच, ये मंत्र हर दिन हर पल आपके साथ रहनी चाहिए। सुबह उठो वही सोच, सोने से पहले वही सोच, चलते हुए, नहाते हुए, खाते हुए वही सोच। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही कंपन बार बार ब्रह्मांड में भेजते हो तो ब्रह्मांड समझ जाता है ये इंसान मजाक नहीं कर रहा। 3, इमोशनल फ्यूल, भावनात्मक ईंधन। अब केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, महसूस भी करना पड़ेगा। जैसे आपने ऑर्डर दे दिया, अब महसूस करो कि वो चीज आपके पास है। पैसे चाहिए, महसूस करो कि वो आपके हाथ में है। प्यार चाहिए, महसूस करो कि वो इंसान आपके साथ बैठा है। शांति चाहिए, आंख बंद करो और शांति की गहराई में उतर जाओ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, वो केवल भावनाओं की कंपन को पहचानता है। एक बार बुद्ध ध्यान में बैठे थे। एक शिष्य आया और बोला, भगवान, मैं शांति चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं हटाओ। अहंकार चला गया। चाहता हूं हटाओ, इच्छा चली गई। अब सिर्फ बचा शांति। यही है मंत्र। जब सोच में मुझे चाहिए से ऊपर उठ जाए और बन जाए मैं हूं, तो वहीं से आदेश शुरू होता है। अब सोचो, अगर आपने अपनी सोच पर काबू नहीं पाया तो आपकी सोच आपको डुबो देगी। हर दिन आपके दिमाग में जो नेगेटिव विचार आते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, यही विचार, यही मंत्र बनकर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। समझो, आप हर दिन ब्रह्मांड को आदेश दे ही रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे सकारात्मक दे रहे हो या नकारात्मक। अब फैसला करो। आज से अगले 21 दिन तक हर सुबह उठते ही एक वाक्य बोलो, मैं वो सब कुछ हूं जो मैं बनना चाहता हूं, और ब्रह्मांड अब मेरे आदेश पर काम कर रहा है। और उसे महसूस करो। धीरे धीरे यही सोच आपका मंत्र बनेगा, और फिर वो मंत्र आपकी हकीकत। ब्रह्मांड आपके सपनों को देख नहीं रहा, वो आपके कदमों की आवाज सुन रहा है। आप चाहे कितनी भी पावरफुल सोच रखो, जितने भी मंत्र बोलो, जितनी भी विजुअलाइजेशन करो, जब तक आप चलोगे नहीं, ब्रह्मांड भी नहीं हिलेगा। अभी हम जानेंगे मैनिफेस्टेशन प्लस एक्शन शस मिरेकल। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने सोचा, महसूस किया और विश्वास रखा तो सब अपने आप होगा, लेकिन नहीं। अगर सोच बीज है तो कर्म पानी है, और बिना पानी के बीज सड़ जाता है। सोच आपका इरादा है, कर्म आपकी गवाही है। जब आप चलना शुरू करते हो तभी ब्रह्मांड को पता चलता है ये इंसान सीरियस है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान करो पर जमीन पर चलकर दिखाओ। सिर्फ आत्मज्ञान मत खोजो, उसे लोगों में बांटो। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो चुपचाप जंगल में नहीं बैठे रहे, वो निकले, गांव गांव गए, एक एक आत्मा को छुआ। अगर बुद्ध भी एक्शन न लेते तो क्या आज हम उनका नाम जानते? अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी सोच बड़ी है पर तुम्हारा कदम जमीन पर ही नहीं पड़ता? तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन रिस्क लेने से डरते हो। तुम प्यार चाहते हो लेकिन पहल करने से डरते हो। तुम पैसा चाहते हो लेकिन स्किल सीखने में आलस करते हो। तो फिर सोच क्यों रहे हो? अगर चल नहीं सकते तो सपने क्यों देख रहे हो? सोचो, फस महसूस करो, फस आदेश दो, फस चलो, फस सृष्टि को मोड़ दो। कोई भी सपना तब तक सपना ही रहेगा जब तक उसमें कर्म की आग नहीं डालोगे। एक्शन की 3 धाराएं, 3 रियल पावर जोन्स। एक माइक्रो एक्शन, सूक्ष्म कर्म। हर दिन एक छोटा सा कदम, कोई भी बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है। आज सिर्फ 15 मिनट उस चीज पर काम करो जो तुम्हारा सपना है। धीरे धीरे वो आदत बनेगी और आदत से बदलाव आएगा। 2 मैसिव एक्शन। भीमकाय कर्म कभी कभी तूफान खड़ा करना पड़ता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कहोगे, बस बहुत हुआ,
अब या तो सब कुछ बदलूंगा या खुद को मिटा दूंगा। ये मैसिव एक्शन है जहां तुम हिचकोले नहीं खाते बल्कि ब्रह्मांड से कहते हो, अब देख मैं क्या करता हूं। 3. अलाइंड एक्शन। संगत कर्म। बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर सही दिशा में नहीं। मेहनत अगर भ्रम में है तो मंजिल भटक जाएगी। आपको वो कर्म करना है जो आपकी सोच और भावना से संगत हो। अगर आप अबंडेंस सोच रहे हो तो कर्म स्कैर्सिटी में क्यों कर रहे हो? अगर आप सफलता सोच रहे हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों? सोच, भावना और कर्म तीनों का मेल ही सच्चा मैनिफेस्टेशन है। हेनरी फोर्ड ने एक दिन सोचा, हर आम इंसान के पास कार होनी चाहिए। सबने कहा पागलपन है। उसने सोचा, फिर विश्वास किया, फिर चल पड़ा। एक्शन लिया, दिन रात काम किया, रिजेक्शन झेले, पैसा कमाया, पर रुका नहीं। आज देखो, फोर्ड एक ब्रांड नहीं, एक मिशन है। या तो तुम अपनी शक की आवाज सुनोगे या उस विश्वास की जो पहाड़ हिला सकता है। पर याद रखना, ब्रह्मांड सिर्फ उसी की सुनता है जो खुद पर 100% यकीन करता है। आज हम बात करेंगे फेथ के उस विज्ञान की जो ब्रह्मांड को जवाब देने पर मजबूर कर देता है। सबसे पहले एक सवाल, तुम किस पर विश्वास करते हो? खुद पर, अपने सपने पर या डर पर? क्योंकि अक्सर हम कहते हैं मुझे विश्वास है, सब ठीक होगा, पर अंदर से आवाज आती है, पता नहीं शायद फेल हो जाऊं। यही डबल माइंड, यही डबल कंपन ब्रह्मांड को उलझा देता है। फेथ की सबसे पहली शर्त है या तो पूरा भरोसा या कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनो, जब आप ब्रह्मांड को कोई आदेश भेजते हो तो वह कंपन रूप में जाता है, लेकिन वह कंपन तब तक अधूरी होती है जब तक उस पर विश्वास की मुहर न लगी हो। आप सोचिए, अगर आपने ऑर्डर तो दे दिया पर हर दिन शक करने लगे, पता नहीं मिलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं काबिल हूं भी या नहीं, तो ब्रह्मांड क्या समझेगा? इस इंसान को खुद नहीं पता कि इसे क्या चाहिए और फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कहा था, विश्वास वह बीज है जो आत्मज्ञान तक ले जाता है, संदेह वह कांटा है जो रास्ते में रोकता है। जब बुद्ध घर छोड़कर निकले थे तो रास्ता नहीं था, गुरु नहीं थे, गूगल नहीं था, बस था तो अडोल विश्वास कि मुझे सत्य मिलेगा, और वही विश्वास उन्हें ज्ञान की अंतिम सीमा तक ले गया। अब खुद से एक सवाल पूछो, कहीं तुम अपनी जिंदगी को सशर्त विश्वास में तो नहीं जी रहे? अगर सब ठीक रहा तो मैं कोशिश करूंगा, अगर रिस्पॉन्स मिला तो मैं काम शुरू करूंगा, अगर किस्मत साथ दे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सच कहूं, यह विश्वास नहीं है, ये डर की पालिश की हुई नकली हिम्मत है। सच्चा विश्वास बिना सबूत के चलता है, नकली विश्वास सबूत मांगता है। फेथ का विज्ञान 3 लेवल्स। लेवल 1, झूठा विश्वास, फॉल्स फेथ। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ तब तक भरोसा रखते हैं जब तक चीजें उनके हिसाब से चलती हैं। थोड़ा सा रिजेक्शन, विश्वास हिल गया, थोड़ा समय बीता, हिम्मत खत्म। ये फेथ नहीं, कन्वीनियंस है। लेवल 2, सशर्त विश्वास, कंडीशनल फेथ। अगर ये हुआ तो मैं मानूंगा, अगर वो मिला तो मैं यकीन करूंगा। इसमें व्यक्ति ब्रह्मांड को परीक्षा देता है, लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड को चुनौती नहीं दी जाती, उस पर श्रद्धा की जाती है। लेवल 3, अडिग विश्वास, अनशेकेबल फेथ। ये वो होता है जहां आप कहते हो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, कब होगा, पर यह होगा क्योंकि मैंने आदेश दिया है और ब्रह्मांड को मानना पड़ेगा। यह विश्वास तूफानों से भी नहीं हिलता। फेथ बिना कर्म सपना है, और कर्म बिना फेथ सिर्फ संघर्ष। जब आपका यकीन आपकी मेहनत के साथ चलता है तभी असली मैनिफेस्टेशन होता है। रियल एग्जांपल, थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए। लोगों ने कहा तू पागल है, लेकिन उसने कहा मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते, पर मुझे पता है मैं करूंगा। यही फेथ था जिसने अंधेरे को रोशनी में बदला। हर सुबह उठते ही एक वाक्य जोर से बोलें, मुझे 100% विश्वास है, मेरा सपना रास्ते में है, ब्रह्मांड तरफ दौड़ रहा है। फिर 5 मिनट आंख बंद करके उस दृश्य को देखो कि वो चीज आपके पास है। कोई शक मत आने देना, अगर आए तो फिर से दोहराओ। फेथ कोई फीलिंग नहीं, फेथ एक निर्णय है। आप जो चाहते हो वो चीज कहीं दूर नहीं है, वो आपके आसपास है, लेकिन एक अलग फ्रीक्वेंसी पर। आपको बस अपनी कंपन बदलनी है और ब्रह्मांड खुद आपके साथ नाचने लगेगा। हर दिन जब आप सोचते हो, महसूस करते हो, रोते, हंसते, डरते या विश्वास करते हो, आप ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजते हो। ये सिग्नल शब्द नहीं होते, ये होते हैं आपकी कंपन, और ब्रह्मांड उस सिग्नल को पकड़कर सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी ओर भेजता है। अगर आप डर भेजते हो तो डर के और मौके मिलते हैं। अगर आप कमी सोचते हो तो अभाव की और परिस्थितियां बनती हैं। अगर आप आत्मविश्वास, प्यार, समृद्धि महसूस करते हो
तो वही आपके जीवन में उतरता है। ये एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिस्टम है। आप जो सोचते हो प्लस जो महसूस करते हो प्लस जिस एनर्जी में हो, उसका मिला जुला कंपन ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रह्मांड कोई निर्णय नहीं करता, वो सिर्फ मिलती जुलती कंपनों को जोड़ता है। अब साइंस भी यही कहती है। क्वांटम फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है, एवरीथिंग इज एनर्जी। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना एक कंपन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। इट कैन बी नो अदर वे। अब सोचो, क्या आपकी वर्तमान फ्रीक्वेंसी उस जीवन से मेल खाती है जिसके लिए आप आदेश भेज रहे हो? आप मर्सिडीज की सोच रहे हो लेकिन कंपन गरीबी की भेज रहे हो। आप प्रेम चाहते हो लेकिन कंपन अकेलेपन और कमी की भेज रहे हो। ब्रह्मांड कभी आपसे झूठ नहीं सुनता, वो सिर्फ आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। 3 संकेत। आपकी वाइब्रेशन गड़बड़ है। एक बार बार निराशा। अगर बार बार काम रुक जाता है, समझो आपके अंदर का कंपन अनिश्चितता भेज रहा है। 2 अंदर घबराहट रहती है, चाहे बाहर सब ठीक दिखे, पर अगर अंदर से भारीपन है तो वो कंपन बाहर के हालात को बिगाड़ देगा। 3 दूसरों की ऊर्जा आपको नीचे खींचती है। अगर आप बार बार ऐसे माहौल में हैं जहां निगेटिविटी हावी है, तो आपकी कंपन भी उस लेवल पर गिर जाती है। अब बात करते हैं अपनी वाइब्रेशन कैसे उठाएं। हर घंटे अपने आप से पूछो, अभी मैं किस भावना में हूं? क्या मैं डर में हूं, या विश्वास में, प्यार में हूं, या अभाव में, शांति में हूं, या भाग दौड़ में? जिस क्षण आप यह पहचान लेते हो, उसी क्षण बदलाव शुरू हो जाता है। अब जानबूझकर अपनी कंपन को शिफ्ट करो। डर आए, गहरी सांस लो, बोलो मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं। अभाव महसूस हो, बोलो मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। घबराहट आए, विजुअलाइज करो वो सपना पहले से हकीकत बन चुका है। कुछ चीजें आपकी कंपन तुरंत ऊंची कर देती हैं। संगीत सुनना जो आपकी आत्मा को छू जाए, डांस करना, शरीर हिले तो ऊर्जा बदले, प्रकृति में जाना, पेड़, पानी, सूरज, हवा, दिल से थैंक यू बोलना। 10 चीजें। हर सुबह सच्ची प्रार्थना या ध्यान कंपन को ब्रह्मांड से जोड़ने का सीधा रास्ता। जब कंपन ऊपर जाती है तो ब्रह्मांड का दरवाजा खुल जाता है। बुद्ध बोलते कम थे, पर उनका मौन हजारों लोगों के जीवन में क्रांति ले आता था। क्यों? क्योंकि उनका कंपन इतना शुद्ध, इतना ऊंचा था कि वो कमरे में बिना बोले भी हवा को बदल देता था। रियल एग्जाम्पल, जिम कैरी। जिम कैरी ने एक बार खुद को एक चेक लिखा $10 मिलियन एक्टिंग सर्विस के लिए, और हर दिन उस चेक को देखकर उस एनर्जी में जीते रहे जैसे वो पहले से मिल चुका हो। उन्होंने अपने कंपन को पैसे की फ्रीक्वेंसी पर लाया और फिर वो पैसा खुद उनके पास आया। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वाइब्रेशन जर्नल। 7 दिन का अभ्यास। हर दिन रात को 3 सवाल खुद से पूछो। आज मेरा ज्यादा समय किस भावना में बीता? क्या मैंने अपनी एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए कुछ किया? कल मैं अपनी कंपन को और ऊंचा कैसे रख सकता हूं? फिर अगले दिन वही दोहराओ, सुधरते जाओ, ऊंचे उठते जाओ। जितना तुम पकड़ते हो उतना वो चीज तुमसे दूर जाती है, और जिस दिन तुम सच में छोड़ देते हो, ब्रह्मांड वही चीज तुम्हारी झोली में डाल देता है। ताज्जुब लग रहा है ना? सोचो, तुम कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कंपन भेज रहे हो, और मैं कह रहा हूं छोड़ दो। क्यों? क्योंकि लेटिंग गो ही है फाइनल स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो नहीं सीखा वो सारी मेहनत बेकार। और क्यों छोड़ना जरूरी है? सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, छोड़ना का मतलब ये नहीं कि आप अपने सपनों को भूल जाओ या मेहनत करना बंद कर दो। लेटिंग गो का मतलब है, अब मुझे यकीन है ये चीज मेरी है, मुझे इसे बार बार पकड़ने की जरूरत नहीं। ब्रह्मांड जानता है और उसे अपना काम करने दो। सोचो, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा पकड़ो तो क्या होता है? हाथ में पकड़ा हुआ पानी भी निकल जाता है। सांस भी अगर रोको तो दम घुटता है। रिश्तों में भी अगर चिपक जाओ तो सामने वाला भागता है, और यही ब्रह्मांड में भी होता है। अटैचमेंट, रेजिस्टेंस, ट्रस्ट, फ्लो, लेटिंग गो। इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमें डर होता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो खो ना जाए। पर सच्चाई उल्टी है, जितना मोह है उतना डर है, और जितना डर है उतनी रुकावट है। ब्रह्मांड मोह से घबराता है पर विश्वास से आकर्षित होता है। बुद्ध ने एक वक्त महल छोड़ा पर बदले में पूरा ब्रह्मांड पा लिया। उन्होंने कहा था, जिसने छोड़ना सीख लिया वही सबसे ज्यादा पा सकता है। छोड़ने का मतलब गिव अप नहीं है, ये सच में यकीन करने की परम अवस्था है। लेटिंग गो का विज्ञान कैसे काम करता है ये ब्रह्मांड में। स्टेप 1, इच्छा भेजो। डिजायर प्लस क्लैरिटी। आपने ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश दिया,
मुझे ये चाहिए। स्टेप 2, कंपन। भेजो, फील इट, बिलीव इट। आपने वो चीज महसूस की जैसे वो आपके पास है, आपने विश्वास भेजा। स्टेप 3, छोड़ दो, इमोशनल डिटैचमेंट। अब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं। आप हर 5 मिनट में चेक नहीं करते कि कहां है, आप परेशान नहीं होते, अब तक क्यों नहीं आया। आप जानते हो मैंने ऑन ऑर्डर दिया है और वो रास्ते में है। बस अटैचमेंट कहता है मुझे ये चाहिए वरना मैं अधूरा हूं। अलाइनमेंट कहता है मैं पहले से पूरा हूं और ये चीज मेरी ओर आ रही है। अटैचमेंट, हौसन, नीडीनेस, अलाइनमेंट, हौस, पावर। अगर आपने छोड़ना नहीं सीखा तो आप डर, घबराहट, बेचैनी से वाइब्रेट करने लगते हो और फिर ब्रह्मांड आपको और इंतजार देता है। रियल एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री। ओपरा ने एक बार कहा मैंने द सांबला फिल्म के लिए पूरी जान लगा दी। फिर एक दिन थक कर ब्रह्मांड से कहा अगर ये मेरे लिए है तो होगा, वरना मुझे और रास्ते दिखा। और अगले ही दिन कॉल आया, यूर इन द फिल्म। यही लेटिंग गो है। डिजायर भेजो, ट्रस्ट करो, छोड़ दो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ट्रस्ट एंड रिलीज रिचुअल। रोज रात सोने से पहले आंख बंद करो, उस चीज की कल्पना करो जो तुम पाना चाहते हो। मुस्कुराओ और बोलो मैं इसे ब्रह्मांड को सौंपता हूं। मैं जानता हूं ये मेरे पास आ रहा है और अब मैं इसे पकड़कर नहीं रखूंगा। फिर गहरी सांस लो और छोड़ दो। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज खोद कर नहीं देखता, वैसे ही इच्छा भेजने के बाद बार बार संदेह नहीं करते। फेथ का आखिरी पड़ाव है छोड़ देना। आप कितना भी सोचो, कितना भी काम करो, अगर आप गलत माहौल में हो तो आपकी ऊर्जा हर दिन धीरे धीरे मरती जाएगी। सपनों की आग तब तक नहीं जलती जब तक हवा साफ ना हो। अभी हम बात करेंगे आपके आसपास के लोगों, जगहों और चीजों की छुपी हुई ताकत की, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को या तो बना देती है या बर्बाद कर देती है। आपका एनवायरनमेंट भी मैनिफेस्ट कर रहा है। आप जिस एनर्जी में सोचते हो, जिस लोगों के साथ वाइब्रेट करते हो, जिन जगहों में समय बिताते हो, वहीं से आपकी वाइब्रेशन बनती है। और जैसे आपने सीखा, वाइब्रेशन शिस मैनिफेस्टेशन। अब सवाल यह है, आपका एनवायरनमेंट आपकी कंपन को ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? कभी ध्यान दिया है कुछ लोगों के साथ होते ही दिल भारी हो जाता है, कुछ जगहों पर जाते ही एनर्जी गिर जाती है, कुछ रिश्तों में रहकर आत्मा थक जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग, वो जगह, वो रिश्ते आपकी ऊर्जा को लगातार खा रहे होते हैं। जैसे गंदा पानी एक साफ शीशे को भी धुंधला कर देता है, वैसे ही नेगेटिव एनवायरनमेंट आपकी चमक को छीन लेता है। बुद्ध ने कहा था, अगर एक मरा हुआ सांप तुम्हारे गले में है तो उसे श्रृंगार मत समझो। कई लोग टॉक्सिक माहौल को समझौता, फर्ज, नसीब कहकर झेलते रहते हैं, पर हकीकत यह है जब तक आप साफ हवा में नहीं जोगे, आपकी आत्मा कभी नहीं उड़ेगी। 3 स्तर पर एनवायरनमेंट आपका भाग्य बनाता है। 1 पीपल लोग, क्या आप ऐसे लोगों के बीच हो जो आपकी बातों पर हंसते हैं, जो कहते हैं अरे छोड़ो ये सब फालतू बातें हैं, जो खुद डर में जीते हैं और आपके विजन को भी कुचलते हैं? ऐसे लोग ड्रीम किलर्स होते हैं, बिना कुछ कहे आपकी कंपन तोड़ देते हैं। अब सोचो, क्या एक राजा भिखारियों की सलाह लेकर साम्राज्य बनाता है? टू स्पेस जगह, आपका कमरा बिखरा हुआ है, गंदगी, शोर, अंधेरा, भीड़, ऐसी जगहों से माइंड क्लटर्ड हो जाता है। आप वाइब्रेट नहीं करते, आप फाइट करते हो। जगह को शांत, सजीव और सुंदर बनाओ, क्योंकि वही आपका माइंडसेट बनाता है। 3 वॉट इनपुट, डेली फीड। क्या आप हर सुबह व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़कर दिन शुरू करते हो? क्या आप दिन भर डर फैलाने वाली न्यूज देखते हो? क्या आप नेगेटिव लोगों की रील्स में उलझे रहते हो? जो इनपुट आप लेते हो वही आपकी चेतना बनाता है। और चेतना, शीखों, चेतावनी या चमत्कार। एक लिस्ट बनाओ, वो लोग जिनके साथ रहकर आप लाइट महसूस करते हो और वो जिनके साथ रहकर भारीपन आता है। अब सवाल ये नहीं कि वो आपके कौन है, सवाल ये है क्या वो आपके विजन में साथ हैं। याद रखो, मैनिफेस्टेशन कोई पारिवारिक वोटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है। एक कोना बनाओ जहां सिर्फ पॉजिटिविटी हो, वहां मैनिफेस्टेशन जर्नल रखो। सुगंध, लाइट, म्यूजिक, पौधे, ध्यान का स्थान, जहां भी बैठो वहां ब्रह्मांड का दरवाजा खुलना चाहिए। हर दिन 20 मिनट सिर्फ हाई एनर्जी कंटेंट सुनो, किताबें पढ़ो जो आत्मा को जगा दें, यूट्यूब, इंस्टा, पॉडकास्ट, सिर्फ वो जो तुम्हें बड़ा बनाते हैं। फिल्टर लगाओ, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही बाहर मैनिफेस्ट होगा। रियल एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का एनवायरनमेंट प्रिंसिपल। इलॉन मस्क ने कई बार कहा है, आई मेरी टीम बनाने के लिए लोगों को चुनता हूं जिनकी ऊर्जा मिशन के साथ संरेखित होती है। अगर किसी की एनर्जी नहीं मिलती तो चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, उसे वो साथ नहीं रखते। क्यों? क्योंकि एनर्जी
टैलेंट एनर्जी, नॉलेज एनर्जी, फ्यूचर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, 7-day एनवायरनमेंट डिटॉक्स। डे 1, अपने कमरे को पूरी तरह साफ करो, नया बना दो। डे 2, नेगेटिव लोगों से कांटेक्ट लिमिट करो। डे 3, हाई अंग्रेजी प्लेलिस्ट बनाओ। दिन 4, मैनिफेस्टेशन कॉर्नर सेट करो। दिन सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट देखो, सुनो। डे 6, 5 मिनट मौन में बैठकर अपने एनर्जी फील्ड को महसूस करो। डे 7, एक हाई वाइब इंसान से मिलो या बात करो। रिपीट करो हर महीने और देखो कैसे दुनिया बदलती है। तुम तैयार हो सकते हो, तुम्हारी इच्छा भी सच्ची हो सकती है, लेकिन ब्रह्मांड तब तक नहीं देगा जब तक समय सही ना हो। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? तुमने मन से चाहा, मेहनत की, विजुअलाइजेशन किया, लेट गो भी किया, लेकिन फिर भी कुछ रुकावट आ जाती है, कोई देरी हो जाती है। अब यहां सबसे बड़ा रहस्य है, ये देरी तुम्हारी हार नहीं है, ये ब्रह्मांड की तैयारी है। तुम रिजल्ट चाहते हो, ब्रह्मांड अलाइनमेंट चाहता है, और अलाइनमेंट तब तक नहीं होता जब तक टाइम यानी डिवाइन टाइमिंग पूरी तरह परफेक्ट ना हो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने हार मान ली बस इसलिए क्योंकि देर हो रही थी, रिश्ता तोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, सपना छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि समय नहीं मिल रहा था। पर सच्चाई ये है, तुम हार नहीं रहे थे, तुम पक रहे थे, और ब्रह्मांड तुम्हें उस समय तक पकड़कर रख रहा था जब तक सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ना आ जाए। बुद्ध ने ध्यान में सालों बिताए, लेकिन ज्ञान सिर्फ एक क्षण में आया, उस एक डिवाइन मोमेंट में जहां सब कुछ परफेक्ट अलाइनमेंट में था। उन्होंने कहा था, ध्यान करने वाला तपस्वी बीज बोता है, लेकिन फल तभी मिलता है जब पृथ्वी, जलवायु और सूरज तीनों साथ हों। डिवाइन टाइमिंग के 3 सिद्धांत हैं। देरी का मतलब इनकार नहीं है। अगर चीज देर से आ रही है, इसका यह मतलब नहीं कि वो आएगी ही नहीं। हो सकता है ब्रह्मांड उसे और बेहतर रूप में बना रहा हो। तुम अंदर से तैयार नहीं हो, रास्ते में कोई ब्लॉकेज हो जिसे पहले हटना है। तो दा सब कुछ एक ब्रह्मांडीय घड़ी से चलता है। कॉस्मिक क्लॉक जैसे धरती पर मौसम अपने समय पर बदलते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी एनर्जी शिफ्ट्स आते हैं। वो दिन, वो क्षण, वो सेकंड जब सब कुछ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए, वही डिवाइन टाइमिंग होता है। 3, डिवाइन टाइमिंग, प्रोटेक्शन प्लस प्रिसिशन। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी मनचाही चीज को तुरंत इसलिए नहीं देता क्योंकि वो अभी तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। एक बच्चा अगर कार मांगे तो समझदार पिता उसे देरी से ही देगा। क्या हो अगर तुम्हारा सपना उस समय पूरा हो जब तुम उसके लायक ना हो? तुम फेल हो सकते हो, टूट सकते हो, अपने ही सपने से डर सकते हो। इसलिए ब्रह्मांड कभी रिस्क नहीं लेता। वो तभी देगा जब तुम तैयार हो, स्थिर हो और संभाल सको। $10 मिलियन के लिए एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड और उसे अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने हर दिन विजुअलाइज किया, एक्ट किया, विश्वास किया, लेकिन पैसे 5 साल बाद मिले, ठीक उसी दिन जब उन्होंने डेट लिखा था। यही होता है डिवाइन टाइमिंग, जब तुम छोड़ चुके होते हो लेकिन ब्रह्मांड अभी भी चल रहा होता है। हाउ टू ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। 5 पावरफुल प्रैक्टिसेस। 1, लेट गो ऑफ द क्लॉक। घड़ी देखना बंद करो, बार बार ये मत पूछो कब मिलेगा, क्योंकि ये सवाल तुम्हारी ऊर्जा गिरा देता है। विश्वास का मतलब है मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं तैयार हो रहा हूं। 2, डेली अलाइनमेंट चेक करो। हर दिन अपने से पूछो, क्या मैं अभी भी उस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा हूं? क्या मैं ब्रह्मांड को तैयार पा रहा हूं? क्या मैं खुद को ब्लॉक तो नहीं कर रहा? 3, एज इफ प्रिंसिपल अपनाओ। अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे मैनिफेस्टेशन हो चुका है। बात करने का तरीका, सोचने का ढंग, चलने की स्टाइल ब्रह्मांड उन्हीं को देता है जो पहले से पाकर चल रहे हों। 4, पेशेंस, खास पावर, धैर्य। कोई मजबूरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। काल्मनेस इज अ सुपर पावर। जो लोग शांत रहते हैं वही बड़ी चीजें खींचते हैं। 5, इंट्यूशन फॉलो करो। डिवाइन टाइमिंग कभी कभी व्हिस्पर करता है। एक इंटरनल फीलिंग, एक अचानक अपॉर्चुनिटी, एक बार बार आता हुआ आइडिया सुनो और चल पड़ो। प्रैक्टिकल रिचुअल, ट्रस्ट इन टाइमिंग, मेडिटेशन। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करो, ब्रह्मांड को विजुअलाइज करो। ये 3 वाक्य दोहराओ, मैं तैयार हूं, मैं भरोसे में हूं, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग से हो रहा है। गहरी सांस लो और मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम समय पर संदेह नहीं, भरोसा कर रहे हो। अब तक तुमने सीखा ब्रह्मांड को कैसे आदेश देना है, कंपन कैसे बदलना है, विश्वास कैसे बनाना है, वातावरण कैसे बनाना है, और अब समय पर भरोसा कैसे रखना है। अब तुम मैनिफेस्टेशन के उस बिंदु पर हो जहां तुम्हारे शब्द, सोच, ऊर्जा और धैर्य सभी एक दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं। तुम्हारा मैनिफेस्टेशन तुम्हारे पास आ रहा है, और शायद ये अगले 5 मिनट में या अगले 5 दिन में
या उस डिवाइन सेकंड में घटेगा जब तुम सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा भरोसे में हो। इसलिए अब चिंता मत करो, अब बस भरोसे में रहो, क्योंकि ब्रह्मांड देर कर सकता है पर देता जरूर है। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको बुधा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुधा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ।